अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का ये एपिसोड 3 है, शेयर्स ऑफ प्राइमरी शेयर्स के ऊपर, यानी बुनियादी ज़वील फुरूज के हिस्से। यहाँ पर वो ज़वील फुरूज के हिस्से बताए जाएंगे जो सबसे अहम तरीन माने जाते हैं। सब टॉपिक्स इस तरह से हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद देखेंगे शेयर ऑफ द हस्बैंड, यानी मीरास में शौहर का कितना हिस्सा होता है। उसके बाद शेयर ऑफ द वाइफ, फिर शेयर ऑफ द फादर, इसके बाद शेयर ऑफ द मदर और आखिर में शेयर ऑफ द डॉटर के साथ सारी तफसील को समराइज करेंगे और अपनी बात का इख्तिताम करेंगे। इंट्रोडक्शन, प्राइमरी शेयर्स यानी अहम तरीन ज़वील फुरूज वो होते हैं जो मरहूम के करीबी रिश्तेदार होते हैं, और ये जुमला 5 हैं और दूसरे रिश्तेदार इनको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। अलबत्ता ये शेयर्स सेकेंडरी शेयर्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं और इनके शेयर्स का जिक्र यानी इनके हिस्सों का जिक्र कुरान और अहादीस में आया है। उमूमन जो शेयर होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि मरने वाले ने अपने पीछे कोई औलाद छोड़ी हो या ना छोड़ी हो, और अगर उसने औलाद छोड़ी हो तो क्या उनमें कोई बेटा मौजूद है या नहीं है। इन बातों की तफसील पर तकसीम के जो उसूल हैं वो थोड़ा बहुत डिफर करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स बेसिकली 2 किस्म के होते हैं, प्राइमरी शेयर्स जिनको हम बुनियादी ज़वील फुरूज कहते हैं और दूसरे हैं सेकेंडरी शेयर्स जिनको हम सानवी ज़वील फुरूज कहते हैं। हम इस वीडियो में फोकस करेंगे प्राइमरी शेयर्स के शेयर्स पर। प्राइमरी शेयर्स जुमला 5 हैं। इनमें है फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ एंड डॉटर, यानी बाप, माँ, शौहर, बीवी और बेटी। सबसे पहले फोकस करते हैं शेयर ऑफ द हस्बैंड, यानी मरने वाली खातून का अगर शौहर जिंदा हो तो खातून की जायदाद में शौहर का कितना हिस्सा होगा। शेयर ऑफ द हस्बैंड इस आयत में बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है। शौहर का जो हक होता है बीवी की मीरास में वो इस बात पर डिपेंड करता है कि बीवी ने कोई औलाद छोड़ी हो, चाहे मौजूदा शौहर से हो या कोई पिछले शौहर से हो। अगर बीवी के औलाद हो तो शौहर का हक डिफर करता है, फर्क करता है। यहाँ देखें, इन व्हाट योर वाइफ्स लीव योर शेयर इज 1/2 इफ दे लीव नो चाइल्ड, बट इफ दे लीव अ चाइल्ड यू गेट 1/4 आफ्टर पेमेंट ऑफ लीगासीज एंड डेट्स। यानी अगर तुम्हारी बीवियों में से जो मीरास छोड़ जाए तो उसमें तुम्हारा हिस्सा होगा 1/2 यानी आधा, अगर उनको कोई औलाद ना हो। अगर उनको कोई औलाद हो तो तुम्हारा हिस्सा होगा 1/4, और ये वसीयत के पूरा करने के बाद और उस खातून के खर्चे अदा करने के बाद होगा। इसकी तफसील देखें। When the wife यानी कि जो मरूम है lives no child, अगर उसने कोई औलाद ना छोड़ी हो अपने पीछे तो उसकी तफसील यहाँ पर फिगर में बताई गई है। इससे पहले हम देखें, कोई बच्चा अपने पीछे ना छोड़ा हो, बच्चे से मुराद बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है, और बेटा बेटी तो ना हो लेकिन अगर पोता हो, पड़पोता वगैरह हो तब भी ये कहा जाएगा कि उस खातून ने अपने पीछे औलाद छोड़ी। और इस तरह से अगर उस खातून ने पोती या पड़पोती को अपने पीछे छोड़ा हो तब भी ये कहा जाएगा कि उस खातून की औलाद है। यहाँ देखें फिगर 1 में खातून मरहुमा है, इनकी कोई औलाद नहीं है, शौहर का हिस्सा इस केस में होगा 1/2, यानी टोटल मीरास का 1/2 हस्बैंड को जाएगा। अब देखें शेयर ऑफ हस्बैंड का दूसरा केस, व्हेन द वाइफ जो कि मरहुमा है लीव्स अ चाइल्ड बिहाइंड। फिगर 2 में देखें, द हस्बैंड गेट्स 1/4 एज द शेयरर इफ वाइफ लीव्स एनी चाइल्ड। वाइफ जिसकी डेथ हुई है, इसने अगर कोई औलाद पीछे छोड़ी हो, औलाद में बेटा हो या बेटी हो या दोनों भी ना हो, अगर पोता पोती हो या पड़पोता पड़पोती वगैरह हो तब भी कहा जाएगा कि बीवी ने अपने पीछे औलाद छोड़ी है। ऐसी सिचुएशन में हस्बैंड का हक होगा जुमला मीरास का 1/4 यानी टोटल एसेट्स का 1/4, और बाकी माल जो है वो औलाद को जाएगा। ये इस सिचुएशन में रेसिडुअरीज कहलाएंगे। अब फोकस करते हैं शेयर ऑफ द वाइफ पर, यानी बीवी का हिस्सा शौहर की मीरास में कितना होगा। अभी हमने जैसा देखा कि शेयर ऑफ द वाइफ इज आल्सो स्पेसिफाइड इन द कुरान वेरी क्लियरली, और ये जो शेयर है बीवी का ये डिपेंड करेगा कि शौहर ने अपने पीछे कोई औलाद छोड़ रखी है, चाहे वो प्रेजेंट मौजूदा बीवी या बीवियों से हो या पिछली कोई बीवी है तो उससे हो। देखें कुरान की आयत का इंग्लिश ट्रांसलेशन, इन व्हाट यू लीव देयर शेयर इज 1/4 इफ यू लीव नो चाइल्ड, यानी मर्द आदमियों से अल्लाह ताला मुखातिब है, यानी तुमने जो मीरास छोड़ा हो उसमें बीवियों का हक होगा 1/4, यानी बीवी एक हो या एक से ज्यादा हो 1/4 हिस्सा उनमें तकसीम होगा। इफ यू लीव नो चाइल्ड यानी अगर तुम्हें औलाद ना हो, बट इफ यू लीव अ चाइल्ड लेकिन अगर तुम्हें औलाद हो, दे गेट एन 8 यानी
बीवी का हिस्सा होगा 1/8 आफ्टर पेमेंट ऑफ लीगासीज एंड डेट्स। ये उस वक्त होगा जब वसीयत पूरी की गई और मरहूम के कर्जे अदा किए गए हों। इसी की तफसील देखें, केस 1 डिस्कस करेंगे। व्हेन द हस्बैंड लीव्स नो चाइल्ड बिहाइंड, यानी जब शौहर ने अपने पीछे कोई औलाद ना छोड़ी हो। फिगर 3 पर फोकस करें। ऐसे सिचुएशन में बीवी का हक होगा 1/4 और ये यहाँ पर चाइल्ड को डिफाइन किया गया है कि औलाद से मुराद शौहर का कोई बेटा हो, ना ही कोई बेटी हो, ना ही कोई पोता हो, ना ही कोई पड़पोता हो, ना ही कोई पोती हो, ना ही कोई पड़पोती हो। देखें सिचुएशन में शौहर मरहूम है, यहाँ पर इनकी कोई औलाद नहीं है। बीवी का हक बताया गया कि 1/4 है। शेयर ऑफ द वाइफ का सेकेंड केस देखें। व्हेन द हस्बैंड लीव्स एनी चाइल्ड बिहाइंड, यानी जब शौहर अपने पीछे कोई औलाद छोड़ जाते हो। इसके लिए फिगर 4 पर फोकस करें। द वाइफ गेट्स 1/8 एज शेयर इफ द हस्बैंड लीव्स एनी चाइल्ड, यानी कि मरहूम ने अपने पीछे कोई औलाद छोड़ रखी हो। औलाद से मुराद कोई बेटा बेटी हो सकती है, या पोता पोती हो सकती है, या पड़पोता पड़पोती वगैरह भी हो सकते हैं। बहरहाल अगर मरहूम ने कोई औलाद छोड़ा हो अपने पीछे, उस वक्त बीवी का हक होगा 1/8 और बाकी माल जाएगा बच्चों की टीम को। ये यहाँ पर रेसिडुअरीज कहलाते हैं। अब फोकस करेंगे शेयर ऑफ द फादर पर, यानी मरने वाले के बाप का हिस्सा मीरास में कितना होता है। मरने वाला चाहे मर्द हो या औरत हो, बाप का हिस्सा मुकर्रर है। यहाँ देखें, बाप का जो हक है वो डिपेंड करता है कि मरहूम ने बेटे छोड़े हों या ना छोड़े हों अपने पीछे, या बेटियां हो या ना हो, या उनको सरे से औलाद हो या ना हो। इन केसेस पे डिपेंड करेगा कि फादर का हक कितना होगा। ये इसमें 3 केसेस बनते हैं और कुरान ये केसेस को क्लियरली डिफाइन करता है। देखें इस आयत को। फॉर पेरेंट्स अ 6th शेयर ऑफ द इनहेरिटेंस टू ईच इफ द डिसीज लेफ्ट चिल्ड्रन एटलीस्ट अ मेल चाइल्ड। आयत के हिस्से में बताया जा रहा है कि दोनों पेरेंट्स का इंडिविजुअली 1/6 शेयर होगा अगर मरने वाले ने अपने पीछे औलाद छोड़ा हो। यहाँ पर औलाद से मुराद कम अज कम उसमें एक मेल चाइल्ड होना चाहिए, यानी एक नरीना औलाद होना चाहिए। इफ देर आर नो चिल्ड्रन, यानी सेकेंड केस में क्या है कि मरने वाले ने अपने पीछे कोई औलाद ही ना छोड़ा हो। एंड इफ द पेरेंट्स आर द ओनली heirs, द मदर हैज 1/3, यानी अगर पेरेंट्स ही उनके वारिस हों तब माँ का हिस्सा होगा 1/3 और बाप को बाकी का चला जाएगा। इफ द डिसीज लेफ्ट ब्रदर्स और सिस्टर्स, द मदर हैज 1/6, यानी मरने वाले ने अपने पीछे एक से ज्यादा भाई या बहनों को छोड़ा हो तब माँ का हिस्सा 1/6 रहेगा। The distribution in all cases is after the payment of legacies and debts, यानी ये जो भी मीरास की तकसीम होगी तमाम केसेस में इस शर्त के साथ होगी मरने वाले की वसीयत पहले पूरी की गई हो और उसके खर्चे अदा कर दिए गए हों। इसी बात की कंटिन्यूटी यहाँ है। शेयर ऑफ द फादर में हम पहला केस देखेंगे। द फादर एज अ रेसिडियरी, यानी फादर एक सिचुएशन में शेयरर होगा, एक सिचुएशन में रेसिडियरी होगा, एक सिचुएशन में शेयरर के साथ साथ वो रेसिडियरी भी कहलाएगा। फादर के जुमला 3 केसेस होते हैं। तो पहला केस हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, फादर एज अ रेसिडियरी, यानी बाकी माल लेने वाला असबा कहलाता है। 5वें फिगर में देखें, द फादर बिकम्स रेसिडियरी व्हेन द डिसीज्ड, चाहे मरने वाला मर्द हो या औरत, उसने कोई औलाद अपने पीछे ना छोड़ी हो। औलाद का डेफिनेशन बेटा या बेटी, पोता या पोती, या पड़पोता या पड़पोती वगैरह वगैरह। ऐसे सिचुएशन में जितने शेयरर्स हैं फैमिली सिनारियो में, वो शेयरर्स को उनका शेयर देने के बाद बाकी माल जो होगा, रेसिडियू जो होगा, वो फादर को दिया जाएगा और फादर यहाँ पर रेसिडियरी कहलाएगा। शेयर ऑफ द फादर, केस 2 देखें, द फादर एज अ शेयरर, यानी एक ऐसी सिचुएशन में फादर की हैसियत एक शेयरर की होगी। फिगर 6 की तरफ तवज्जो दें। फादर शेयरर उस वक्त कहलाएगा जब मरने वाले ने, चाहे वो मर्द हो या औरत, अपने पीछे कोई औलाद छोड़ी हो और कम अज कम एक बेटा इसमें जरूर होना चाहिए, या कम अज कम एक पैटर्नल ग्रैंडसन छोड़ा हो, चाहे साथ में ग्रैंड डॉटर्स भी क्यों ना हो। इन शॉर्ट औलाद में एक सन या एक ग्रैंडसन या एक ग्रेट ग्रैंडसन होना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में फादर कहलाएगा शेयरर और फादर का हक होगा 1/6 और बाकी माल जाएगा ये बच्चों की टीम को। ये रेसिडियरीज कहलाते हैं। शेयर ऑफ फादर का केस 3 देखें। ये केस 3 में फादर एज अ शेयरर भी होता है, पहले शेयरर की हैसियत से हक ले लेता है, फिर नेक्स्ट वो एज अ रेसिडियरी अपीयर होता है। यानी एक ही केस में शेयरर की हैसियत से शेयर लेने के बाद बाकी तमाम शेयरर्स को उनके शेयर्स देने के बाद जो बाकी माल बचता है वो फादर की तरफ लौट कर आता है। ये देखें, ये फैमिली सिनारियो में क्या बताया गया है। फिगर 7 की तरफ तवज्जो दें। मरने वाले ने अपने पीछे एक बेटी या एक से ज्यादा बेटियां छोड़े हों, या पोती या पड़पोतियां छोड़े हों, लेकिन मेल चाइल्ड ना छोड़ा हो। कोई सन नहीं है, कोई पैटर्नल ग्रैंडसन नहीं है, कोई पैटर्नल ग्रेट ग्रैंडसन भी नहीं है। ऐसे सिचुएशन में फादर पहले शेयरर की हैसियत से
1/6 حاصل کر لے گا۔ اس کے بعد فیملی میں جتنے شیئرز اور بچے ہیں ان کا شیئر دینے کے بعد پھر ریسیڈیو فادر کی طرف آئے گا۔ تو فادر اس کیس میں شیئرر کے ساتھ ساتھ ریسیڈیوری بھی کہلاتا ہے۔ دیکھیں فادر شوڈ گیٹ 1/6 پلس ریسیڈیو۔ اب فوکس کرتے ہیں ماں کا حصہ یعنی شیئر آف دی مدر، مرنے والے کی ماں کا میراث میں کتنا حصہ ہوگا، مرنے والا چاہے میل ہو یا فیمیل ہو۔ ماں کا جو شیئر ہوتا ہے اس کے 4 کیسز ہوتے ہیں۔ یہاں پر کیس 1 کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے when the deceased man or woman doesn't leave any child and more than one brother or sister behind، یعنی یہ کیس اس وقت اپلائی ہوتا ہے جب مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہے، بھائی بہن کی تعداد ایک سے زیادہ نہیں ہے، یعنی only one brother اور only one sister مرنے والے نے چھوڑا ہو۔ اور یہاں پر ہم نے چائلڈ کا ڈیفینیشن بتا دیا ہے، چائلڈ سے مراد بیٹا یا بیٹی اور پوتا یا پوتی، پڑ پوتا یا پڑ پوتی، اور آخری شرط تو ہم نے بتائی کہ مرنے والے نے ایک بھائی سے یا ایک بہن سے زیادہ نہ چھوڑا ہو۔ تصویر میں دیکھیں مرنے والے نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی، یا یہ شرط بھی ہے کہ ناٹ مور دین 1 برادر اور سسٹر بھی نہیں چھوڑا ہو۔ شیئر آف دی مدر کیس 2 پہ فوکس کریں، جب مرنے والے نے چاہے وہ مرد ہو یا عورت اپنے پیچھے کسی اولاد کو چھوڑا ہو یا اپنے پیچھے ایک بھائی یا ایک بہن سے زیادہ چھوڑا ہو۔ اس کی تفصیل کے لیے فگر 9 دیکھیں۔ ایسی سچویشن میں ماں کو ملے گا 1/6۔ اب تھرڈ کیس پر آتے ہیں شیئر آف دی مدر کے۔ کیس 3 اور کیس 4 اسپیشل کیسز کہلاتے ہیں۔ when the deceased یعنی مرنے والے نے اپنے پیچھے اپنے صرف پیرنٹس اور اپنی بیوی کو چھوڑا ہو، تب بیوی کا حق پہلے نکال دیا جاتا ہے، یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب اولاد نہ ہو، صرف پیرنٹس ہوں اور بیوی ہوں۔ ایسے کیس میں بیوی کا حق پہلے نکال دیا جاتا ہے 1/4، تو بچے گا 3/4۔ 3/4 میں ماں کا حق ہوگا 1/3، جیسا کہ یہاں پر ہم بتا رہے ہیں فگر 10 میں دیکھیں۔ مدر کا حق ہوگا 1/3 آف دا ریمیننگ اماؤنٹ، کیونکہ 1/4 تو وائف کو نکال دیا گیا ہے، تو بچہ ہے 3/4۔ 3/4 انٹو 1/3 یہ ہوگا ماں کا حق جو بنتا ہے 1/4۔ اسی طرح سے کیس 4 بھی اسپیشل کیس ہے، اور یہ ہوتا ہے جب کسی عورت کا انتقال ہوتا ہے اور اپنے پیچھے وہ صرف اپنے پیرنٹس کو چھوڑ جاتی ہے اور شوہر کو، اس کی بھی کوئی اولاد نہیں۔ ایسی سچویشن میں بھی پہلے شوہر کا 1/2 نکال دیا جاتا ہے اور ریمیننگ 1/2 میں ماں کا حق نکالا جاتا ہے۔ دیکھیں ماں کا حق ہوگا 1/3 آف 1/2۔ اور کیس 4 میں بھی فادر از انٹائٹل فار دا ریسیڈیو، یعنی فادر کو ریسیڈیو باقی مال جائے گا، اور کیس 3 میں بھی باقی مال حاصل کرنے والا فادر ہوگا۔ اب فوکس کرتے ہیں شیئر آف دی ڈاٹر، یعنی بیٹی کا حصہ مرنے والے کی میراث میں کتنا ہوگا۔ جب ہم بیٹی کے حصے کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی 3 کیسز ہوتے ہیں، کیس 1، کیس 2 اینڈ کیس 3۔ دیکھیں when the deceased leaves only one daughter، جب مرحوم نے صرف ایک بیٹی کو چھوڑا ہو۔ when the deceased چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو leaves only one daughter، جب ایک ہی بیٹی وہ پیچھے چھوڑتا ہے۔ then the daughter inherits half of the total estate as sharer، تب بیٹی کو جملہ میراث کا آدھا ملے گا۔ in case the deceased leaves any paternal granddaughter or daughters or great granddaughter or daughters then she gets 1/6 of the estate to complete 2/3 of the women، یعنی اگر ایک بیٹی کے ساتھ مرنے والے نے پوتی یا پوتیوں کو چھوڑا ہو تو پوتی اور پوتیوں کی ٹیم کو 1/6 ملے گا۔ تو بیٹی اور پوتی کا حق ملا کر ٹوٹل خواتین کو جائے گا 2/3۔ It is assumed that there is no paternal grandson، یہ سچویشن میں یہ کلیئر ہے کہ مرنے والے کو نہ ہی کوئی بیٹا ہے نہ ہی کوئی پوتا ہے۔ اس کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے، دیکھیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم has given half to the daughter and 1/6 to the granddaughter in the presence of daughter to complete 2/3 of women he gave the residue to sisters، یعنی بیٹی کو تو آدھا دے دی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ ایک ہو اور اس کے ساتھ اگر ایک پوتی ہو تو اس کو 1/6 دے دیے، اور اس طرح سے خواتین کا 2/3 شیئر کمپلیٹ کرنے کے بعد باقی مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنوں کو دیا، چونکہ بہنوں کے ساتھ بھائیوں کا بھی وجود نہیں ہے۔ اگر مرنے والے کے بہنوں کے ساتھ بھائیوں کا بھی وجود ہو تو پھر ریسیڈیو بھائی بہنوں کی ٹیم کو جائے گا۔ یہاں دیکھیں قرآن کی آیت، اللہ commands you as regards your children's inheritance to the male a portion equal to that of 2 females if there are only daughters, 2 or more their share is 2/3 of the inheritance, if only one her share is half، یعنی اگر بیٹے بیٹیوں کی ٹیم ہو تو پھر بیٹے کا حق بیٹی کا دوگنا ہوگا، لیکن اگر خالی بیٹیاں ہوں تو پھر بیٹیاں 2 یا 2 سے زائد ہوں تو میراث کا 2/3 ان بیٹیوں کو جائے گا، لیکن اگر صرف ایک بیٹی ہو تو میراث کا صرف ہاف اس بیٹی کو جائے گا۔ یہاں دیکھیں ہم تصویر کے ساتھ سمجھاتے ہیں، کیس 2 بھی دیکھ لیں۔ when the deceased leaves 2 or more daughters، یعنی مرنے والے نے 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں چھوڑے ہوں، جیسا ابھی قرآن نے بتایا کہ اگر بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان بیٹیوں کو جملہ مال کا 2/3 ملے گا، اور this 2/3 share is equally distributed among
all the daughters. यानी ये जो 2/3 शेयर होगा ये तमाम बेटियों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। बेटियां 2 या 2 से ज्यादा हों तो 2/3 चूंकि इनको मिल चुका तो खवातीन का जो हक मैक्सिमम होता है 2/3 वो कंज्यूम हो चुका। अगर अब कोई ग्रैंड डॉटर हो तो उसका कोई हक नहीं होगा। और ये सिनारियो में ये अंडरस्टूड है कि मरने वाले का कोई बेटा या पोता नहीं है। देखें, मरने वाले की अगर 2 बेटियां हों या 2 से ज्यादा हों तो टोटल एसेट का यानी मीरास का 2/3 इनको चला जाएगा और ये आपस में बराबर बराबर तकसीम होगा। अगर बेटी मरने वाले की सिर्फ एक हो, साथ में कोई बेटा या पोता ना हो, तो उस बेटी को जुमला मीरास का हाफ दे दिया जाएगा। केस 3 देखें, शेयर ऑफ द डॉटर का। व्हेन द डिसीज लीव सन्स एंड डॉटर्स, यानी अगर मरने वाले ने बेटों के साथ बेटियां अगर छोड़े हों, क्या होगा? व्हेन द डॉटर और डॉटर्स अकम्पनीज द सन और सन्स, दे आर नो मोर शेयरर्स। यानी जब बेटियां बेटों के साथ मौजूद हों तो शेयरर्स की कैटेगरी में नहीं आते, बल्कि टीम को कहा जाएगा असबा बिगैरी, यानी मेल फीमेल एग्नेट्स की कैटेगरी में आते हैं, रेसिड्यूरीज कहलाते हैं। एंड हेंस इज इंटाइटल्ड टू गेट द रेसिड्यू, यानी फैमिली में जितने शेयरर्स हैं उनका शेयर देने के बाद जो रेसिड्यू होगा वो बेटे बेटियों की टीम को जाएगा। द रेसिड्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग देम इन 1:2 रेशो with each son getting the double that of the daughter. फिगर 13 में देखें, मरने वाले ने चिल्ड्रन यानी औलाद छोड़ा हो, इसमें बेटियां भी हैं और बेटे भी हैं। इस टीम को मिलेगा टोटल एसेट का रेसिड्यू, इसलिए ये टीम रेसिडियरीज की टीम कहला रही है, या ये टीम को शॉर्ट में रेसिडियरी टीम कहेंगे। तो इनमें जो तकसीम होगा रेसिड्यू, उसमें देखेंगे कि टोटल बच्चे कितने हैं। अगर 2 लड़के मिसाल के तौर पर और 2 लड़कियां हैं तो रेसिड्यू में एक लड़के के 2 हिस्से के हिसाब से 2 लड़कों के 4 हिस्से और लड़की का सिंगल हिस्सा और ये दूसरी लड़की का सिंगल हिस्सा। तो रेसिड्यू में आप बनेंगे 2 + 2 4, 5 और 6 हिस्से, और हर लड़की को 1-1 हिस्सा दिया जाएगा, हर लड़के को 2-2 हिस्से दिए जाएंगे। ये फर्क इसलिए रखा गया है क्योंकि इस्लाम में फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस यानी माशी जिम्मेदारियां तमाम की तमाम लड़कों पर रखी गई है, लड़कियों को किसी किस्म की माशी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। अब देखते हैं तमाम एक्सप्लेनेशन की समरी। यहाँ देखिए, फादर के 3 केसेस हमने स्टडी किए। जब मरने वाले ने कोई औलाद छोड़ी हो जिसमें कम से कम एक बेटा हो, तब फादर शेयरर होगा और उसका हिस्सा होगा 1/6। अगर मरने वाले ने सिर्फ बेटियां छोड़ी हो तब फादर शेयरर भी कहलाएगा और रेसिडियरी भी शेयरर के हिस्से से 1/6 ले लेगा और फिर बाद में रेसिड्यू। अगर मरने वाले ने कोई औलादी सरे से ना छोड़ी हो तो बाप होगा रेसिडियरी और रेसिड्यू ले लेगा। हस्बैंड के 2 केसेस होते हैं, बॉटम पे देखें। केस 1 में वाइफ ने कोई औलाद ना छोड़ी हो तो हस्बैंड शेयरर होगा और 1/2 पाएगा। लास्ट में देखें, मरने वाले ने कोई औलाद छोड़ी हो तो हस्बैंड शेयरर कहलाएगा और उसका हिस्सा होगा 1/4। ऊपर देखें, वाइफ का हिस्सा 2 केसेस होते हैं। अगर शौहर ने कोई औलाद ना छोड़ी हो तो शेयरर कहलाएगी बीवी और 1/4 पाएगी, और शौहर ने अगर कोई औलाद छोड़ी हो तो बीवी शेयरर की हैसियत से 1/8 हिस्सा पाएगी। इस तरह से माँ का हक देखें, 4 केसेस है। अगर मरने वाले ने कोई औलाद ना छोड़ी और ना ही 1 से ज्यादा भाई बहन छोड़े हैं तो माँ होगी शेयरर और 1/3 पाएगी, और अगर मरने वाले ने 1 औलाद छोड़ी हो या 1 से ज्यादा भाई बहन छोड़े हों तो माँ होगी शेयरर और हिस्सा पाएगी 1/6। लास्ट के 2 केसेस जो हैं स्पेशल केसेस कहलाते हैं कि मरने वाले ने सिर्फ बीवी और पेरेंट्स को छोड़ा हो और कोई औलाद ना हो तो माँ शेयरर कहलाएगी और माँ का हिस्सा निकालने से पहले बीवी का हक दे दिया जाएगा और फिर माँ का हक रिमेनिंग 3/4 में से निकाला जाएगा। इस तरह से लास्ट स्पेशल केस देखें, जब मरने वाले ने सिर्फ हस्बैंड छोड़ा हो और वालिदैन को छोड़ा हो तब माँ शेयरर कहलाएगी और हस्बैंड का हिस्सा देने के बाद बाकी के हाफ में माँ का हक होगा 1/3 यानी 1/6। इस तरह से डॉटर के भी 3 केसेस होते हैं। केस 1 में जब बेटी सिर्फ अकेली हो, कोई साथ में बेटा या पोता ना हो तो शेयरर कहलाएगी और टोटल एसेट का हाफ लेगी, और जब 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हों तो वो शेयरर्स की टीम है और 2/3 टोटल एसेट का उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और केस 3 में अगर बेटी या बेटियां बेटों के साथ हो तो उनकी टीम रेसिडियरी टीम कहलाएगी और शेयरर्स को उनका हक देने के बाद रेसिड्यू इस टीम में तकसीम होगा, इस तरह से कि बेटी का हिस्सा बेटे का आधा हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।